टाटा मोटर्स को लेकर के सुधीर जी का सवाल है। 1050 शेयर इनके पास है, 771 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। नजरिया इनका लंबी अवधि का है। टाटा मोटर्स बीच में कई सारी अनिश्चितताएं थी, टैरिफ वगैरह का चक्कर था। अब डोमेस्टिक मार्केट में ऑटो सेक्टर के लिए ज़्यादा बेहतर संभावनाएं दिखने लगी हैं। अब जीएसटी का जो तड़का लगा है, जीएसटी का जो उपहार मिला है, वो सब चीज़ें हैं। सब चीज़ों को मिला करके आज की तारीख में टाटा मोटर्स पे क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री टेलविंड के थ्रू जितना इनको ग्रोथ मिल सकता है, अब उसी पे मेरा बेट रहेगा। पहले जो बेटर देन इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था, उस पे मेरा बेट जा चुका है, बिकॉज़ 2 चीज़ों पे फोकस था इनका। पहला तो जो इनका मेजर कंट्रीब्यूटर था, है अभी भी, जैगुआर लैंड रोवर, और उसका मेजर सेल्स आपको चाइना, कंजम्पशन ऑन चाइना। दूसरा इनका मेजर फोकस जो ईवी पे था, और उसका इनको फायदा मिला अर्ली एंट्रेंट होने का, जो फायदा अब नहीं है। कंपटीशन अच्छा खासा हो गया है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बॉर्न ईवी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सिर्फ कन्वर्टेड आइस कन्वर्टेड टू ईवी वाले प्रोडक्ट पे अब फोकस कम है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अदर प्लेयर्स के पास प्लेटफॉर्म बेटर है। आगे आके टाटा के पास प्लेटफॉर्म आ जाए वो अलग बात है। अभी अगर विजिबिलिटी देखें तो जिस तरह से स्केल मारुति गेन कर सकती है ईवी में, बिकॉज जो मास प्रोडक्शन करते हैं, वो उसी के वहीं पे है। दूसरा, अगर आप महिंद्रा देखें तो वो भी ईवी में इनसे लीड ले चुका है। तीसरा, एमजी, जिस तरह से एमजी, किया, ये सब घुस चुके हैं, बीवाईडी, ये सब घुस चुके हैं। अब इसके सामने मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स ईवी में उतना माइलेज ले पाएगा। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन, वैल्यूएशन में भी फेयर या कॉन्ट्रैक्शन में ही कन्वर्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो टाटा मोटर्स में अगर हम जो बोलते हैं ना लोग अल्फा, इंडस्ट्री से अल्फा मिला, अल्फा तो नहीं मिलना चाहिए, बट चूंकि जीएसटी कट के कारण आपके पास जो भी 4 मीटर सब 4 मीटर्स कार हैं, इन सब पे बेनिफिट आए, इन सब पे सेल्स बढ़ेंगे, तो टाटा मोटर्स के भी बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो इसको रीड करने का तरीका मेरा यही रहेगा कि जो अभी ऑटो इंडस्ट्री में बेनिफिट आने वाले हैं, उसमें ये भी बेनिफिट करेंगे, बट रिलेटिव माइलेज मुझे नहीं लगता मिलेगा। जी, ओके। इसका अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी समय से ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बीच में तो काफ़ी इसमें एक्सुबरेंस जैसी स्थिति बनी हुई थी, जब ये 400 से सीधे चला गया था, लगभग 1200 पे 3 गुना हो गया था। लेकिन इसका ये पैटर्न दिखता है। उससे पहले भी आप देखें, जब ये 400 से 1200 वाली चाल आई थी, उससे पहले आप देखें तो एक लंबा समय इसने अक्टूबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक 1.5 साल के आसपास का समय इसने निकाल दिया था एक कंसोलिडेशन के अंदर, और उसके बाद ये बड़ी चाल पकड़ी थी। क्या वैसा ही कोई फेज दोबारा इसके साइकिल में आ रहा है? क्या यहाँ फिर से वो लंबे कंसोलिडेशन में जाएगा, या कहीं ये राउंडिंग बॉटम की तरफ तो नहीं जा रहा है? देखिए, ऐसा कटोरी है बनी है? राजीव जी, ऐसा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ होता है, सबसे पहला जो फायदा होता है वो ऑटो को मिलता ही मिलता है। अब वो टू व्हीलर को मिले कि एंट्री लेवल फोर व्हीलर को मिले, वो सब अलग डिबेट है, लेकिन इकोनॉमी लिंक जितनी ड्राइविंग फोर्सेज हैं, उसमें ऑटो को फायदा होगा, पैसेंजर व्हीकल में भी फायदा होगा। तो क्या टाटा मोटर्स का सेकंड साइकिल नहीं शुरू हो सकता है? अगर भूल जाया जाए कि ये टाटा मोटर्स है, तो ये चार्ट यही कहता है कि इसका साइकिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका जवाब फ्यूचर में है, समय के पास है, मेरे पास नहीं है। बट अगर इस चार्ट को आप रीड करना चाहेंगे पिछले 10 साल का, 15 साल का, तो ये कहता है कि इसका जो पिछले 10 साल का साइकिल है, वो अगले 10 साल में रिपीट हो सकता है। लेकिन फिर सवाल है कि 10 साल का पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज लीड प्लेयर है, अपने आप को इंडस्ट्री डायनामिक्स के हिसाब से एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, ये टाइम टेकिंग होगा। तो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो सकता है, मुझे तो लगता है कि ज़रूर होना चाहिए टाटा मोटर्स का, बट वो व्यू लेना चाहिए जो 10 साल का व्यू ले, तो उसमें आप देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। इन बिटवीन ये थका-थका तो ज़रूर रहेगा। जी, लेकिन चार्ट पे एक कटोरी आपके लिए बना दी है मैंने।
उसको आप देखिए और अभी रिसेंटली ये लगभग 750 के आसपास रुकता रहा है। क्या 750 का एक मार्कर लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर अगर ये चले, तो फिर इसमें नया पॉजिटिव मूवमेंट, एक नई सकारात्मक चाल इसके अंदर बन जाएगी? उल्टा मार्कर लगाइए। जब तक ओके, 625 के नीचे नहीं जाए, ये ऊपर ही चलेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जी, प्रॉब्लम टाइम का है, प्राइस का है ही नहीं। मेरी जो ओके, मतलब जिस तरह से मैं डेटा पढ़ता हूँ, इसमें टाइम इज़ द प्रॉब्लम नॉट तो 715 बिल्कुल, से 625 मतलब रफली 10-12% ही तो डाउन साइड होता है। उतना रिस्क किसी भी पोजीशन में होता है। तो 1200 के लिए क्या 100 सवा 100 का रिस्क नहीं लिया जा सकता है? वो तो अपना-अपना कोई ₹100 का रिस्क नहीं लिया जा सकता है, 500 के गेन के लिए, वो अपना-अपना चॉइस है। लेकिन ये बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही पेशेंस का काम है। जी, जितने पेशेंस से ये गिरा है, बिल्कुल। उतने ही पेशेंस से बढ़ेगा। तो सुधीर जी का जो सवाल था, अब इन्होंने तो खरीद रखा है 771 पे, तो इनके लिए थोड़ा-सा अभी ये नुकसान का सौदा चल रहा है, लेकिन आगे के लिए उम्मीद रख सकते हैं। बस इनको एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है काफ़ी अच्छा धैर्य। हालाँकि इन्होंने लिख भी रखा है कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं और अगर 771 पे इन्होंने लिया है, तो फिर ज़रूर इन्होंने नीचे ये सवा 500 वाले लेवल भी देखे हुए हैं, तो धैर्य इनके अंदर है, ये पहले से ही साबित है। तो वही धैर्य आपको आगे बना कर के रखने की ज़रूरत पड़ेगी।